इस तरह के डिज़ाइन जो हैं तारीखी इमारतों में आपको देखने को मिलते हैं। और जो कुएं के साथ दीवारें हैं, छोटी ईंट की दीवारें हैं। इस कमरे में मूर्तियों के निशान आज भी मौजूद हैं। वो सामने जो आप देख रहे हैं वो एक सुरंग का रास्ता है आगे। कन्हैया लाल ने भी इसका जिक्र किया है। बेसमेंटों का जिक्र है वो तहकीकात चिश्ती में भी नज़र आता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान बट, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। नाज़रीन, अंदरून लाहौर लोहारी गेट की तंग गलियों से गुजरते हुए मैं आपको एक ऐसी हवेली में लेके जा रहा हूं जो कि राजा रंजीत सिंह के दौर की बनी हुई है। इस हवेली का नाम है शेख इमाम दिन हवेली और इस हवेली के बारे में अंदरून लाहौर की तारीख पर लिखी जाने वाली कई किताबों में जिक्र भी है। इस हवेली की खास बात यह है कि यहाँ पर एक सुरंग है। इस तरह कई हवेलियाँ, घर यहाँ बने हुए हैं, लेकिन क्या किसको पता है कि एक ऐसी हवेली भी है जिसमें सुरंग है और ये काफ़ी तरीकी है और काफ़ी कदीमी भी है। आए आपको लेके चल के दिखाते हैं ये हवेली जो है किस तरह से बनी हुई है और अब यहाँ पर कौन रह रहा है। शेख इमाम दिन हवेली के जब हम एंट्री साइड पे आते हैं, जहाँ से इसका एंट्रेंस है जो कि अब बनाया गया है, पहले यहाँ पे एंट्रेंस नहीं था, लेकिन जो एंट्रेंस का गेट है वो आप देखें तो ये भी काफ़ी कदीमी है। जैसे ही हम अंदर की तरफ आते हैं तो मेरे दाएं तरफ एक कमरा है और आगे खुला सहन है। तो सहन की तरफ लेके चलते हैं। आपको सहन सबसे पहले दिखाएं तो सहन पे आज भी वही मार्बल कह लें या टाइल्स कह लें, वही है जो उस दौर की जब इसको बनाया गया था। और इसका जो आप डिज़ाइन चेक करें, इस तरह के डिज़ाइन जो हैं तारीखी इमारतों में आपको देखने को मिलते हैं। और ये जो डिज़ाइन है आज भी वैसी कायम है। इसमें कुछ दरारें आ चुकी हैं जो कि इसके बारे में बताती हैं कि ये काफ़ी कदीम है। इसके अलावा इस जो हवेली है, शेख इमाम दिन हवेली है, उसके हवाले से आपको दिखा सकूँ। मेरे पीछे आप एक खिड़की देख रहे हैं जहाँ पे जंगला जो आप देख रहे हैं वो लोहे की सलाखों वाला है। ये लोहे की सलाखें कदीमी दौर में घरों में लगती थी, लेकिन आज इस तरह के जंगले नहीं होते। पर्दा हटा के दिखा सकूं तो ये पीछे कुएं की जगह है और जो कुएं के साथ दीवारें हैं, छोटी ईंट की दीवारें हैं जो कि मुगलिया दौर की तामीरात को बताती हैं कि उस दौर में इस तरह की तामीरात होती थी। लाल रंग की छोटी ईंट की दीवारें हैं और साथ एक रास्ता भी है जो कि इस वक्त बंद किया हुआ है। और ये जहाँ पे आप इस वक्त कुछ सामान देख रहे हैं, इसके नीचे कुआं है। नाज़रीन, ये शेख इमाम दिन हवेली जिसके बारे में आपको मैं बता रहा हूँ, विजिट करवा रहा हूँ, वैसे तो ये कश्मीर के अमीर ने तैयार करवाई थी जो कि एक मुस्लिम थे 200 सवा 200 साल पहले, लेकिन वक्त के साथ यहाँ पर आकर हिंदू भी बसते रहे हैं और ये कमरा उस बात का सबूत है। आपको दिखा सकें, इस कमरे में मूर्तियों के निशान आज भी मौजूद हैं जो कि दीवारों पर बनाई गई थी मूर्तियाँ। चूँकि वक्त के साथ अगर हिंदू बसे हैं तो उसके बाद मुसलमान भी यहाँ पर आके बसे हैं, तो मुख्तलिफ मज़ाहिब के जो लोग हैं वो यहाँ पर बसते रहे हैं। और मूर्तियों को छुपाने के लिए यहाँ पर कोशिश की गई है, लेकिन कुछ ऐसे निशानात होते हैं जो छुपाने से भी नहीं छुपते और वक्त के साथ वाज़े हो जाते हैं, सामने आ जाते हैं। नाज़रीन, इस शेख इमाम दिन हवेली के अब हम आ चुके हैं फर्स्ट फ्लोर पे और मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस फर्स्ट फ्लोर की बालकनी साइड पे, जहाँ पे सारे के सारे कमरे आपस में कनेक्टेड हैं। सब कमरों का जो बैरूनी दरवाज़ा है वो यहाँ पर निकलता है इस बालकनी में। और इस बालकनी पे इसलिए मैं आपको लेके आया कि यहाँ पे जो आप जंगला देख रहे हैं ये वो जंगला है जो कि कदीमी दौर में इस तरह के जंगले इस्तेमाल होते थे बगैर वेल्डिंग के। ख़ास बात यह कि इसमें कोई वेल्डिंग का निशान नहीं है। आजकल जितने भी घरों में जंगले बनते हैं वेल्डिंग होती है, निशान होते हैं वेल्डिंग के, आप देखते हैं जो कोने होते हैं जहाँ से इसको फिक्स किया जाता है, लेकिन इसमें कोई वेल्डिंग का निशान नहीं है। बिल्कुल उस तरह से फिक्स किया गया जैसे इसको बनाया गया है और इसकी बनावट ही कुछ इस तरह से की गई कि इस पर कोई वेल्डिंग का निशान ना हो। तो ये इसकी खासियत है और ये इसकी जो कदीमियत है। जब ये देख सकें ना, अगर आपको हम दिखाएं स्क्रीन पे, तो यहाँ पर जैसे इसके कोई बोल्ट की तरह, नट बोल्ट की तरह इसको टाइट किया हुआ है। इसकी जो राड हैं जो आप इसमें सलाखें देख रहे हैं, तो इस तरह से इसको ग्रिप किया हुआ है। शेख इमाम दिन हवेली के अब मैं आपको ऐसे कमरे में लेके जा रहा हूँ जो कि बाहर की तरफ है, जो कि इस हवेली के मेन गेट के बिल्कुल साथ है। आम तौर पर इस तरह के कमरे जो हैं अंदरून लाहौर में या लाहौर में बैठक के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, दोस्तों को बुलाया जाता है, महफिलें सजाई जाती हैं। लेकिन ये इतना ऊंचा कमरा है, इतना ऊंचा, जैसे सड़क से आप देख रहे हैं कि सड़क से कि 6 स्टेप ऊपर है और 5 फुट ऊँचा है। ये बेड जो आप देख रहे हैं इसके नीचे एक सुरंग है जिसको अब इस वक्त तो बंद कर दिया गया है, लेकिन आज से कोई 2-3 साल पहले यहाँ पर सुरंग थी, उसके ऊपर कवर था। ये बेड के नीचे आपको दिखा दूं थोड़ा सा मैं, वो सामने जो आप देख रहे हैं वो एक सुरंग का रास्ता है आगे और ये बाहर की सड़क से 5 से 6 फुट ऊंचा इसलिए बनाया गया था। इस वक्त हमारे साथ सदाकत हुसैन सदीकी साहब मौजूद हैं। अंदरून लाहौर, ओल्ड लाहौर के जाने माने नाम हैं, आर्टिस्ट हैं, पेंटर हैं। अंदरून लाहौर पे काफ़ी काम कर चुके हैं, पेंटिंग बना चुके हैं और इनकी पेंटिंग्स जो हैं वर्ल्ड वाइड जानी जाती हैं।
क्या जानते हैं इसके बारे में? ये इमामदीन हवेली जो है, ये सिख पीरियड में उस वक्त रजीत सिंह के दौर में ये उसके एक ख़ास मिनिस्टर के तौर पे काम कर रहे थे, जो कि वो कश्मीर अमूर पे काम था इनका। और इस हवेली में ख़ास बात ये थी, इसकी एक तो एज जो है वो तकरीबन हम समझ लें कि 200-250 साल जितना रजीत सिंह का टाइम पीरियड है उसको आप लगा लें। और इसमें सबसे ख़ास बात थी कि इसका बहुत सारा पोर्शन जो है अब भी वैसी हालत में मौजूद है। इसके अंदर जैसे आप कह लें कि बेसमेंट हैं, बेसमेंटों का जो ज़िक्र है वो तहकीकात चिश्ती में भी नज़र आता है। वो इस पे जो लाहौर की तारीख़ है, तारीख़ लाहौर में भी कन्हैया लाल ने भी इसका ज़िक्र किया है। तो फिर सबसे बड़ी बात है, जब आप इसकी एंट्रेंस को देखते हैं तो इसकी एंट्रेंस जो है बाज़ार से है, मेन बाज़ार से। और उस मेन बाज़ार से वो बड़ा जो एक उसका स्कूपी किस्म का वो जो टेक्सचर है वो बताता है कि डेफिनेट वो यहाँ पे अपना उस ज़माने की जो कन्वेंस विक्टोरिया वगैरह उसको खड़ा करते होंगे, जिस तरह का वो बना हुआ है। हाथी वगैरह तो नहीं हम कह सकते, लेकिन वो विक्टोरिया इस्तेमाल किया करते थे इस किस्म के, शाही सवारी जिसे बोल सकते हैं। शाही सवारी। फिर ऊपर चले जाएं तो इसका हाल कमरा है, उसमें सबसे खूबी की बात ये थी कि उसमें फ्रेस्को पेंट हुआ था, फ्रेस्को पेंटिंग्स थी, जिसमें उस ज़माने से, क्योंकि वो कश्मीर से रिलेटेड थे, तो उन्होंने अपना वो सीन जो थे उसके लैंडस्केप सीन बनाए थे, पहाड़ भी थे, नदी नाले भी नज़र आते थे और कहीं कहीं इंसानी शक्लें भी नज़र आती थी। ये मज़ीद कितना इस तरह कायम टाइम रह सकता है? ये तो अभी भी काफ़ी रह सकता है अगर इसको रेनोवेट किया जाए, इसकी इस तरह से हिफाजत की जाए, इसका स्ट्रक्चर जो है उसको आप कंस्ट्रक्शन करें तो ये प्रिजर्व हो सकता है। तो इसको देखें तो ये एक रेस्टोरेंट की शक्ल भी इख्तियार कर सकता है, टूरिस्ट एक रिजॉर्ट बन सकता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें बन सकती हैं। ग्रिल इस्तेमाल, अगर आप इसकी ग्रिल देखेंगे तो कहीं उसमें वेल्डिंग का जोड़ लगा हुआ नज़र नहीं आता, वो सारा मैनुअली इस्तेमाल किया गया। सर, इसका जो रकबा है 9 से 10 मरले पता चलता है और 22 कमरे यहाँ पे। तो शेख इमामदीन साहब जो हैं उन्होंने इतने ज़्यादा कमरे किस लिए बनाए थे? कोई शाही मेहमानों के लिए भी कोई रिहाइशगाह बनाई थी यहाँ पे? देखिए, मैं आपको बताऊं, अगर इनकी आर्किटेक्ट का उस ज़माने का अगर स्टडी करेंगे ना, कमरों की तादाद ज़्यादा होती थी, क्योंकि उस ज़माने में ये नहीं होता था कि एसी या इस किस्म की चीज़, तो फैसिलिटीज़ नहीं थी। तो वो हवा के लिए दीवारें इतनी मोटी होती थी, वो आप देख लें कि 2.5-3 फीट चौड़ी दीवारें थीं और छोटी ईंट की होती थी, उसमें मसाले मुख्तलिफ़ किस्म के वो दालें इस्तेमाल करके, तो उसको गर्मियों के दिनों में ये ठंड का इफ़ेक्ट देती थी और सर्दियों में ये एक गर्मी का इफ़ेक्ट देती थी, इसलिए ये रूम छोटे होते थे। तो इसके अंदर बेसमेंट भी हैं और इसके अंदर वो आप समझ लें अंडरग्राउंड रास्ते भी हैं।